छत्तीसगढ़ के किसान पर दोहरी मार, प्राकृतिक संसाधनों का संकट, जल स्रोत लगातार समाप्त हो रहे हैं। दूसरी ओर सुशासन सरकार की बेरुखी, अटल ज्योति योजना के नाम पर अपना चेहरा चमकाने वाली भाजपा की सरकार, अपनी पीठ थपथपाने वाली भाजपा की सरकार की हकीकत 6-6 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, किसानों की कमर तोड़ दी है। अप्रैल मई की इस भीषण गर्मी में जब फसलों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत, उस समय बिजली काटना सीधे सीधे खेती को ख़त्म करने जैसा है। धरसीवां के किसानों ने, तिल्दा के किसानों ने, बलौदाबाजार के किसानों ने साफ कहा है, अगर 15 मई तक बिजली कटौती जारी रही तो उनकी फसलें सूख जाएंगी। बोरवेल का जल स्तर पहले ही 70% तक नीचे जा चुका है। ऐसे में अगर पंप चलाने के लिए बिजली ही नहीं मिलेगी तो खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा? यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, किसानों की आजीविका पर सीधा हमला है। सुशासन की सरकार किसानों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। बड़े बड़े दावे करती है सरकार, किसानों की आय दुगनी करने के, सिंचाई सुविधा बढ़ाने के। जमीनी हकीकत ये है कि किसान के खेत, किसान की फसलें पानी के लिए तरस रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, उद्योगों को लगातार पानी मिल रहा है, तो अन्नदाता को क्यों नहीं? उसी तिल्दा नेवरा के धरसीवां के किसान को बिजली में कटौती, पानी लेने पर रोक और अदानी के GMR पावर संयंत्र में पानी की पूरी सप्लाई, बिजली की कोई कटौती नहीं। यही स्थिति सीमेंट प्लांट्स की भी। स्थिति इसलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे जल स्रोतों पर, नहरों पर, तालाबों पर, नदियों पर उद्योगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। बड़े उद्योगों को पानी देने के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों का दोहन किया जा रहा है, जिसका सीधा असर भूजल स्तर पर पड़ रहा है। पहले तो इन जल स्रोतों पर किसान का ही अधिकार था। उद्योगों के अंधाधुंध दोहन के परिणाम स्वरूप किसान के बोर सूख रहे हैं, खेत बंजर होते जा रहे हैं। बलौदाबाजार क्षेत्र में जैसे जैसे सीमेंट संयंत्रों की खदानें गहरी होती जा रही हैं, वहां निकलने वाले पानी को संयंत्र अपने प्लांट के लिए और अपनी कॉलोनियों के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अगल बगल के, आसपास के पूरे क्षेत्र के किसानों के कुएं, किसानों के बोर लगातार सूखते जा रहे हैं। साथियों, यह सरकार की लापरवाही नहीं, सुनियोजित साजिश है। सुशासन की सरकार जानबूझकर किसानों को इस हालत में ढकेल रही है। उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के हितों की बलि दी जा रही है। किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल, वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? न बिजली है, न पानी, न कोई सरकारी सहारा। समय रहते सरकार ने बिजली कटौती पर रोक नहीं लगाई और जल संसाधनों के संतुलित उपयोग पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में खामियाजा सिर्फ किसान नहीं, पूरा प्रदेश भुगतेगा। वैसे भी इस वर्ष एल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर बताया जा रहा है। अभी जब हमारे बोर और जल स्रोत सूख चुके हैं, ऐसे समय कमज़ोर मानसून का कितना बड़ा दुष्परिणाम प्रदेश भुगतेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसानों के लिए बिजली की आवाज़ सिर्फ एक आवेदन नहीं है, गुहार है अपने जीवन को बचाने की। अगर अन्नदाता ही टूट गया तो विकास के सारे खोखले दावे बेनकाब हो जाएंगे और लोग भूखे मरने के लिए मजबूर होंगे। यह एक चेतावनी है कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने पत्र लिखकर निवेदन किया है। बेहतर यही है कि भाजपा की सरकार सुशासन के नाम पर किसानों के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, अन्यथा परिणाम तो पूरी मानवता को भुगतना होगा, पूरे मानव जीवन को भुगतना होगा। किसान और गांव वाले तो सबसे पहले निशाने पर हैं ही। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।